तो गाइस दिस वुड बी द लेक्चर 19। टेक्निकली ये लास्ट लेक्चर होगा, बट विल ट्राई कि हम एक और लेक्चर कवर करें कि ये थ्योरीज वगैरह पढ़ने का फ़ायदा क्या है। आईआर के अंदर कोई भी इशू आ जाता है तो उसे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए, एंड हाउ आईआर इज़ डिफरेंट फ्रॉम करंट अफेयर्स, एंड थ्योरी की एप्लीकेशंस कैसे होती हैं। सो इससे स्कोर का बड़ा फ़र्क होता है किसी एग्जाम में पड़ता है। सो हम कोशिश करेंगे कि हम वो एक लेक्चर इसके बाद ऐड कर दें, बट 19 लेक्चर इस आईआर का लास्ट होगा। जो एड ऑन करेंगे लेक्चर, दैट वुड बी अबाउट हाउ करंट अफेयर्स को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाएगा आईआर से, या सवाल कैसे अटेम्प्ट करते हैं, थ्योरी की एप्लीकेशन किस तरह से होती है। राइट। सो ये बड़ा छोटा सा लेक्चर है। दैट सेज एक बुक है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन स्टैंडिंग। उस राइटर का नाम है ये फ्रांसिस फुकुयामा। ये फुकुयामा साहब ये कहते हैं कि हमने जो कुछ भी कोल्ड वॉर में देखा, कोल्ड वॉर के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड देखी, हमने देखा कि जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट मॉडल है, जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म का जो मॉडल है, ये जीत चुका है। और अब ये लास्ट आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन है। इसके बाद कोई इवोल्यूशन नहीं होगी, कोई इस जैसा और नहीं आएगा। सो कैपिटलिज्म इज द फाइनल डेस्टिनी, और हिस्ट्री एंड हो चुकी है आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड की, इसी कैपिटलिज्म और वेस्टर्न कैपिटलिज्म के ऊपर। राइट। ये इसका क्रक्स या थ्योरी है। अब एक और बुक है जिसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। दिस बुक रिटन बाय सैमुअल पी हंटिंगटन, स्कॉलर, बड़े अच्छे हैं। ही सेज कि अब जो जंगें लगेंगी फ्यूचर की, उनकी फॉल्ट लाइन होगी सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशंस आपस में लड़ेंगी। सिविलाइजेशंस जो कि राइट एंड रॉन्ग स्टैंडर्ड्स पे होती हैं। सो वो कहता है कि देयर वुड बी टोटल 8 सिविलाइजेशन। ठीक है। कैसे? कि 8 सिविलाइजेशन होंगी। सबसे पहले वेस्ट वर्सेस ईस्ट, ये आपस में लड़ेंगे। हम वेस्ट और ईस्ट इस तरह से भी कहते हैं कि वेस्ट में हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मोस्ट स्पेसिफिकली यूएस, यूरोप वगैरह, इन्हें हम कंसीडर करते हैं। ईस्ट में आपके रशिया, चाइना और वॉट एवर आप ईस्ट में काउंट करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज एंड ऑल। राइट। सबसे पहले कहते हैं ईस्ट वर्सेस वेस्ट आपस में लड़ेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन होगी, मतलब ये सिविलाइजेशन की बात हो रही है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन होगी वो लड़ेगी कॉन्फ्यूशियस, कॉन्फ्यूशियस पहले चाइना को कहते हैं, ठीक है, प्लस इस्लामिक सिविलाइजेशन। मतलब वेस्ट जो है इन दोनों से लड़ेगी, इनका अलायंस होगा। ठीक है। देन इसके बाद ये होगा कि कॉन्फ्यूशियस भी वेस्ट की तरफ आ जाएगा, एंड दे विल फाइट अगेंस्ट द इस्लाम। मतलब नाउ द वेस्ट प्लस चाइना, जिसे कन्फ्यूशियस भी कहते हैं, दे विल बी अगेंस्ट इस्लाम। राइट। आखिर में ये होगा कि जो रेडिकल कंजर्वेटिव इस्लाम है वो वेस्ट से लड़ेगा। राइट। तो ये स्कॉलर की अपनी प्रेडिक्शन टाइप है। तो वो कहता है कि जो इस्लाम, राइजिंग इस्लाम है, जो इस्लाम की कंजर्वेटिव वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, वो वेस्ट को एक खतरा है। ठीक है। ये इसकी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की समरी थी। बट अगर देखा जाए कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बुक इसने किस साल में लिखी, और वाई डिड दिस माई ओपिनियन या एनालिसिस के वाई यूएस ने वॉर ऑन टेरर की जस्टिफिकेशन के ऊपर अफगानिस्तान एंड इराक जैसे मुल्कों पे हमला किया। सो देयर आर थिंग्स आई गेस रिजेंबल करती है। क्या पता कि इन्हीं इसकी प्रेडिक्शन के ऊपर यूएस इन्वेडेड वॉर ऑन टेरर ऑन दोज अफगानिस्तान में ईरान, बट अगेंस्ट गॉड नोस वी डोंट नो। बट दिस वाज दी स्कॉलर्स व्यू।